सो प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट कुछ दिन पहले आ गया था एंड ऐसे में एक बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे होती है दैट 95% ऑफ द पीपल अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स फेल एवरी ईयर. नाउ आप फेल कर गए इस एग्जाम में डज नॉट मीन दैट यू आर अ फेलियर इन लाइफ. प्लीज़ थ्रो दैट आउट ऑफ योर हेड. क्योंकि यार ये एग्ज़ाम ऐसा होता है ना कि हमने इतना अपना जी जान इसमें लगाई होती है. पुट इन सो मच ऑफ आर सेल्फ, आर एफर्ट, आर टाइम, एनर्जी, मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें लगाई होती हैं कि व्हेन दैट फेलियर हैपन्स तो इट समटाइम्स सीम्स लाइक कि भाई दिस इज़ एन जजमेंट ऑन मी कि भाई मैं फेलियर हूँ इसलिए मेरा नहीं हुआ. नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें. हमें ये देखना है कि भाई मतलब गलतियाँ क्या थी और गलतियों से मैं सीख कैसे सकता हूँ. मतलब आपको डर लगेगा इस मोमेंट पे कि भाई पता नहीं क्या होगा, अगले साल देना है नहीं देना है, क्या करना है. सो इन टुडेज वीडियो आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि भाई व्हाट आर द डिसीजंस इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. क्योंकि इट्स बिन अ फ्यू डेज एंड मतलब जैसा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि भाई इस चीज़ में हड़बड़ी नहीं करते. प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद आप कुछ डिसीजन लो जब आप इमोशनल हाई पे हो, मतलब आइदर फ्रॉम क्लियरिंग और फ्रॉम नॉट क्लियरिंग. So then that's not a good place for you to be. And now that a couple of days have passed, we have some decisions to discuss. Right, तो सबसे पहला तो हमारे पास यहीं एक forking point हो जाता है कि भाई prelims 2024 में either you cleared, which is 5% of the people, or you did not clear, which is 95% of the people. तो if you are part of this 5%, तो भैया आपको मतलब बहुत ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है. अभी मेंस की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो. And here, if you're interested that in joining mentorship from upscprep.com, you can check out the mains focus group. So mains focus group MFG 2024 ये हमारा flagship program है where we have personalized mentorship access 24/7. मतलब शशांक सर, मैं, KCS सर, केतन सर आपके मेंटर्स रहते हैं एंड हमारे पर्सनल नंबर्स आपको शेयर किए जाते हैं यहाँ पे फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि भाई अगर आप इस स्टेज ऑफ दिस एग्जाम तक पहुँचे हो तो we really don't want you to waste time and waste this chance that you have been given. तो MFG 2024 में मतलब not just personalized unlimited sort of 24/7 accessible mentorship के अलावा you also get something called Write Unlimited. This is a new course from us which essentially means that आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, बी इट PYQ, बी इट सम अदर टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, या मतलब जो भी आंसर आप लिख के अगर इवैल्यूएट करवाना चाहते हो तो एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स यू कैन गेट देम डन. क्योंकि देखो इस मोमेंट पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर राइटिंग के लिए फीडबैक जल्दी लेना है एंड स्टार्ट राइटिंग अर्ली. डोंट वेट टिल एंड ऑफ जुलाई कि मैं सब कुछ करके और फिर लिखना शुरू करूंगा, बिकॉज राइटिंग इज अ होल स्किल इन एंड ऑफ इट सेल्फ. नाउ कमिंग बैक टू द अदर साइड पे हम जाएंगे तो भाई यहाँ पे डिड नॉट क्लियर में वी हैव अ डिसीजन टू मेक. देर आर 2 paths दैट यू कैन टेक. नाउ पाथ 1 मेरी है कि दैट आई कैन सिंपली क्विट UPSC प्रिपरेशन. मतलब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके 4 या 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं एंड आपने प्रीलिम्स अभी भी क्लियर नहीं किया है एंड मतलब अब नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या करें कैसे करें, स्पेशली फॉर द पीपल इन दिस कैटेगरी कि भाई आपके 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं, मतलब नाउ यू हैव नॉट गॉटन एनी रिजल्ट, तो अब क्या करें. क्योंकि देखो यहाँ पे एक रियलिटी हमें फेस करनी होती है दैट वट एवर वी मे हैव थॉट कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, अभी एक नया ऑप्शन हमें निकालना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड समथिंग न्यू, वी हैव टू लुक एट वॉट एल्स कैन बी डन ओवर हियर एंड दिस इज़ वेयर द ऑप्शंस फ्रॉम दिस कम. अब ये ऑप्शंस जो हैं जनरली अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड कॉल देम प्लान बी. But I would like you to reorient yourself and call it plan A+. क्योंकि जब भी हम प्लान बी की बात करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यार मतलब आई हैव फेल्ड एंड दैट इज इनबिल्ट इन दैट प्लान बी कि दिस इज माई बैकअप कि भाई ओरिजिनल जो मुझे करना था वो तो मैं फेल हो गया, अब मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि दिस इज व्हाट लाइफ इज. नो, थिंक ऑफ इट एज प्लान A+. प्लान ए मेरा जो था अगर वो नहीं काम किया तो कोई बात नहीं, झगड़ा करने की रखो अपने अंदर कि भाई नहीं अभी भी झगड़ेंगे और कुछ नई चीज़ अगर कर रहे हैं तो भाई वहाँ जाके झगड़ेंगे. बट आई एम गोइंग टू मेक समथिंग ऑफ दिस, आई एम गोइंग टू मेक समथिंग ऑफ माई लाइफ एंड उसके लिए एक नया प्लान अगर मुझे करना है तो आई विल ट्राई एंड मेक इट बेटर देन द लास्ट वन. UPSC इज़ अ ग्रेट जॉब बट अगेन अब अगर दूसरा ऑप्शन मुझे लेना है तो मैं उसको भी
उसी पेडेस्टल पे रखूं कि भाई नहीं, करनी है तैयारी, सब चीज़ें करेंगे एंड जितना एफर्ट डालना है 100% यहाँ भी डालना है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं आगे। दो ऑप्शन हमारे बेसिक रहते हैं कि भाई आपको या तो गवर्नमेंट सेक्टर की और जॉब्स में देखना है या प्राइवेट सेक्टर में। नाउ गवर्नमेंट सेक्टर में नेचुरली आपके पास काफ़ी सारे यहाँ जॉब्स रहते हैं, जॉब्स लाइक CAPF, स्टेट PCS, RBI ग्रेड बी। इवन दो RBI ग्रेड बी आज की डेट में काफ़ी टफ हो गया है, ये भी मतलब ऑल ऑफ देम आर टफ एग्जाम्स। मैं नहीं बोल रहा कोई सा भी यहाँ पे एग्जाम ऐसा इजी है, हल्का एग्जाम, नन ऑफ देम आर इजी, नो इजी लंच, और जैसा कि बोलते हैं ना, नो फ्री लंच, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो इन एग्जाम्स के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर वो हौसला आप मेंटेन कर सकते हो ना कि नहीं कोई बात नहीं करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप बैंक PO की नौकरी लो, वहाँ से अपग्रेड करो, ग्रेड बी में, RBI ग्रेड बी में जा रहे हो, स्टेट PCS में जाओ, स्टेट PCS में जा, मतलब कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि देखो एक बार हार मान जाते हैं ना तो देन वी लिव अ लाइफ ऑफ रिग्रेट एंड दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू लिव योर लाइफ इन द लॉन्ग रन। मतलब खुद को ही फिर आगे कोसोगे, जो कि मतलब राइट एट दिस स्टेज, इवन इफ यू नो गिवन योर 6 attempts ओवर हियर, डोंट डू दिस। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, दैट यू कैन गो फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। बट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी है, वो आपको करना है अपना एक स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट क्या है कि भाई मेरे पास क्या क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे I'll give you a concept called Ikigai. Some of you might have heard of this, and this is a Japanese concept. Japanese concept क्या है ये? This is what it represents essentially. Idea क्या है कि भाई कुछ चीज़ें होंगी जो आपको करना पसंद हैं, कुछ चीज़ें हैं that you are good at. अब ये जो है this can be very very personal. You can be good at, let's say, communication. तो मे बी यू वॉन्ट टू टेक अ जॉब इन सेल्स और मार्केटिंग। राइट, मे बी यू आर गुड एट डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो भाई वहाँ आप जा सकते हो। बट ये चीज़ आपको पहले आइडेंटिफाई एक बार करनी पड़ेगी कि भाई क्या चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर, किस चीज़ में आपको नौकरी मिल जाएगी एंड जल्दी। क्योंकि देखो 6 अटेम्प्ट अगर हो गए हैं तो फिर वो घर वालों से भी प्रेशर आता है कि भैया क्या करें, कैसे करें। तो ये इकिगाई जो है कॉन्सेप्ट, दिस एसेंशियली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि भाई मुझे जो करना पसंद है, जो मैं अच्छा हूँ जिस पे करने के लिए, शुरू आप यहाँ से करो प्रोफेशन से कि भाई क्या चीज़ मुझे अच्छे से आती है एंड किस चीज़ का मुझे पैसा मिल सकता है। यू नो, मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई आई कैन टॉस अ कॉइन वेरी वेल, बट अगेन राइट नाउ इमीजिएटली आई कैन नॉट गेट पेड फॉर इट। मतलब इवेंचुअली मे बी आप क्रिकेट मैचेस में वो कॉइन टॉस कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके भाई प्रोफेशनल वो कर रहे हो, बट अगेन राइट नाउ इमीजिएटली व्हाट कैन आई डू टू गेट पेड नेक्स्ट मंथ। तो स्टार्ट फ्रॉम प्रोफेशन एंड धीरे धीरे फिर उसको पैशन को इंक्लूड करो, वोकेशन की तरफ जाओ एंड फाइनली मिशन। जब ये सब हो जाएगा तो यू विल बी एट इकिगाई। सो दिस इज़ फॉर इफ यू वांट टू गो इनटू द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि देखो सरकारी नौकरी बहुत से लोग इसलिए भी करते हैं कि देयर इज स्टेबिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट, बट अब सब चीज़ सब जगह नहीं है। तो जिस जगह हम जा रहे हैं, जो भी रास्ता हम चुन रहे हैं, हमें उसकी तरफ से अपने को मोल्ड करना पड़ेगा। तो इफ़ यू गोइंग इन द प्राइवेट सेक्टर यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। घबराना नहीं है, धीरे धीरे ये भी चीज़ें होंगी जैसे कि बाकी चीज़ें करी थी। नाउ कमिंग बैक टू द अदर साइड ऑफ थिंग्स कि भाई अब लेट्स से मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहता हूँ कि भाई आपके 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स की बजाय यहाँ पे 1, 2 या 3 अटेम्प्ट्स ही हुए हैं एंड यू वॉन्ट टू ट्राई वन मोर टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, या पहले मेंस तक जा चुके हो, तो यू वॉन्ट टू गिव अनदर अटेम्प्ट। अब अनदर अटेम्प्ट जब आप देने की बात करते हो तो देर आर 2 वेरी सिंपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। देर इज़ अ गुड पाथ एंड देर इज़ अ बैड पाथ। बैड पाथ जो है अपना वो है कि भाई मैं अब यहाँ पे आके विक्टिम कार्ड खेलने लग जाऊँ कि भाई मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं रोने लग जाऊँ कि भाई द वर्ल्ड इज़ अनफेयर टू मी, मेरा 1 मार्क से रह गया, कोचिंग की आंसर की गलत थी, UPSC अनफेयर है, ये वो। आई कैन फाइंड 100 डिफरेंट रीजन्स व्हेन आई एम अपसेट to blame the world for my problems.
बट देखो दुनिया नहीं बदलेगी इससे। एंड मतलब जितना भी हम चाहें कि भाई यूपीएससी का एग्जाम ऐसा होता वैसा होता कि भाई ये एग्जाम ही सही नहीं है, श्योर मतलब दीज आर ऑल relevant conversations to have at this point कि भी मतलब what should be a good way to select people for this particular job. But again, क्या आपको ये सब करके विक्टिम अपने आप को दिखा के कोई फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से? नहीं, यूपीएससी पेपर नहीं बदलने वाला। मतलब you or me, none of us are important enough for that to happen. And so playing the victim card is not something that is going to get you anywhere. मतलब मन को ऐसा शांति मिलेगी, थोड़ा दिलासा मिलेगा क्योंकि वी आर एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, बट वो थोड़ी देर बाद वो इतने नेगेटिव इमोशंस आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो द बेटर वे टू गो अबाउट इट इज़ कि भाई वट एवर मिस्टेक्स आई मेड, आई लर्न फ्रॉम देम। अब मिस्टेक्स क्या हैं? राइट नाउ it's been almost 21 days since prelims has happened. These mistakes are fresh in your mind. I want you to write them down. Why? Because अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहता हूं, तो आई रियली वॉन्ट यू टू राइट डाउन टुडे कि भैया इस प्रीलिम्स में 2024 में अच्छा मुझे ये चीज़ें मुझे पता है मैंने गलत करी हैं। मतलब ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं होगा ना जिसको लगता है कि भाई मैंने सब कुछ परफेक्ट किया था एंड देन फिर भी मेरा नहीं हुआ। मतलब देयर कैन बी पीपल लाइक दैट, बट वो बहुत ही रेयर, बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन ऑफ पीपल होता है। मोस्ट ऑफ अस नो द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन, एंड इफ यू नो द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, आई वॉन्ट यू टू राइट देम डाउन ऑन पेपर, क्योंकि दैट मीन्स दैट यू विल कम टू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स कि देखो ये हुआ है, ये कागज़ पे मैंने जब लिखा है ना, तो मतलब दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड। आई वॉन्ट यू टू सेव दैट पेपर एंड आई वॉन्ट यू टू कीप इट विद यू। अगले साल जब प्रीलिम्स दे रहे होगे ना, उससे पहले मैं चाहूँगा कि भाई उस पेपर को निकाल के एक बार दोबारा देखना कि भाई ये गलतियाँ पिछली बार करी थी, दोबारा नहीं करनी है। कभी कभार ये सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर्स हमें ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम वो बहुत बेसिक मिस्टेक्स है जो बार बार करते रहते हैं। मतलब मुझे पता है कि भाई मुझे रिवीजन करना है, मुझे टेस्ट देना है, इस बार मैंने टेस्ट नहीं दिए और अगली बार जाके फिर मार्च में वही करूँगा मैं, तो फिर आई एम नॉट लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड देन आई एम डेफिनेटली गोइंग डाउन समवेयर और द अदर टुवर्ड्स दिस कि भाई यूपीएससी अनफेयर है, क्या हुआ नहीं हुआ। राइट डाउन योर मिस्टेक्स, रिव्यू देम एवरी मंथ। हर महीने उनको निकाल के एक बार देखो कि भाई यार ये गलतियां कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो क्या, कुछ अलग किया नहीं किया। नाउ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स के बाद दो और सिंपल चीज़ें आपकी आती हैं यहाँ पे। दो सिंपल चीज़ें यहाँ पे क्या, दैट अगर आपके 70 प्लस हैं प्रीलिम्स में, यू गिवन प्रीलिम्स 2024 एंड यू स्कोरिंग 70 प्लस मार्क्स फ्रॉम एवरेज ले लो। मैं नहीं बोल रहा कि भाई इसका आंसर की, उसकी आंसर की से, हमारी से, किसी और की से, डजंट मैटर। 70 प्लस अगर आपका एवरेज स्कोर बन रहा है, दैट मीन्स कि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं, राइट? अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो ये 70 नंबर आपके प्रीलिम्स में नहीं बनते। एंड दिस इज वेयर अ वेरी सिंपल थिंग कम्स अप कि अब मेंस की प्रिपरेशन तो मुझे करनी ही है इस समय पे, उस पे चॉइस नहीं है मुझे। मेंस की प्रिपरेशन के अलावा मुझे और क्या करना पड़ेगा, वो डिटरमाइन करेगा मेरे कितने नंबर आए यहाँ पे। तो इफ आई एम स्कोरिंग 70 प्लस, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड मेंस प्रेप। मेंस प्रेप में अगर आपके 70 प्लस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो राइट नाउ आपका जीएस के मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, एसे, इंडियन सोसाइटी, एंड आपका ऑप्शनल, अगर अब तक आपने तैयार नहीं करा था, फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स हैं आपके, मतलब कोई यहाँ पे कमी रह गई थी, टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू दैट। कब? द टाइम फॉर यू टू डू दैट इज फ्रॉम जुलाई दिस ईयर, जुलाई टू दिसंबर। ये जुलाई टू दिसंबर में मैं मेंस की तैयारी करूं, मैं अपने ऑप्शनल की तैयारी करूं, मैं अपना मेंस का टेस्ट सीरीज लगाऊं, मैं इन सब चीज़ों पे फीडबैक लूँ रेगुलर बेसिस पे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे सिंपल सी आ जाती है, दैट इफ यू आर समबडी हु इज स्कोरिंग बिलो 70, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम रही हैं। नाउ
बेसिक्स में प्रॉब्लम रहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शायद नहीं थी। मतलब पॉलिटी में मैंने पार्लियामेंट पढ़ लिया कई बार, बट फिर भी अब पार्लियामेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। या भाई इकोनॉमी में सारी चीज़ें पढ़ ली, बट अगेन अब जो क्वेश्चन आए वो मैं नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक्स हैं। तो मेंस की तैयारी हमें भी करनी है जुलाई टू दिसंबर में, बट इसमें पहले आप जुलाई, अगस्त, सितंबर थोड़ा बेसिक्स पे भी काम करो। बेसिक्स पे क्या काम करना है हमें? आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन माई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। आई वॉन्ट टू इंश्योर कि भैया ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनमें मैं गलती ना करूं। देखो, रट्टा मारने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनका कोई इलाज नहीं है। रट्टा मारा है तो बहुत बढ़िया आ जाएगा, नहीं मारा है तो नहीं आएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, सो देन आप कहीं फंडामेंटली सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। सो अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, आपको फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जुलाई, अगस्त, सितंबर बेसिक्स पे काम करना है। उसके बाद फिर आपको भी एडवांस चीज़ों पे जो मेंस की प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करना है। बट फर्स्ट स्ट्रेंथन द बेसिक्स। बेसिक्स कवर होंगे तो फिर एडवांस्ड ईजी होगा। एडवांस्ड ईजी होगा तो फिर भाई मतलब आंसर राइटिंग मुझे ज़्यादा आसान लगेगी। इट विल बिकम ईजियर फॉर मी टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर। Now, in both of these cases, if you are scoring 70 plus in prelims and आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो, पहले आपने मेंस की तैयारी नहीं करी है, तो यू कैन चेक आउट आवर GS एडवांस कोर्स। ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट कि भी कुछ मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिल जाए, तो GS एडवांस कोर्स इज़ फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग 70 प्लस इन प्रीलिम्स। कि भाई मेरी बेसिक तैयारी हो चुकी है, मुझे ये डाउट नहीं है कि भाई पार्लियामेंट में स्पीकर कौन है, क्या है, स्पीकर की पावर्स वगैरह। मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मुझे एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा कि भाई हाउ इज़ द पार्लियामेंट इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इसमें एक दो पॉइंट मुझे आ जा रहे हैं, बट और कैसे डेप्थ में यहाँ जाया जाए। इफ़ यू वांट दो सॉर्ट्स ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम अस, यू कैन चेक आउट द GS एडवांस कोर्स। बट इफ़ यू स्कोरिंग लेस देन 70, तो भाई बेसिक्स का जो प्रॉब्लम है आपका, उसको आपको पहले रिजॉल्व करना है। अब वो बेसिक्स के लिए अगेन, इफ़ यू वांट एनी सपोर्ट एंड असिस्टेंस फ्रॉम अस, यू कैन चेक आउट द UPSC एसेंशियल कोर्स। एसेंशियल कोर्स जो है हमारा एक ईयर लॉन्ग कोर्स है। इस कोर्स में यू गेट 3 years ऑफ मेंटरशिप, 3 years ऑफ एक्सेस टू क्लासेस। मतलब हमारी कोशिश इस कोर्स में हमेशा ये है दैट इफ़ यू हैव बॉट एनी ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ कोर्स विच इज़ लाइक जो बड़े कोर्सेज हैं, ईयर लॉन्ग क्लासेस चल रही हैं, एक्सटेंसिव डिटेल चल रही हैं, तो इन कोर्सेज में वी ट्राई टू इंश्योर दैट यू डोंट हैव टू बाय अनदर UPSC कोर्स एवर अगेन। सिमिलरली जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का हमारा कोर्स है, उसमें भी वो 3 years ऑफ मेंटरशिप, 3 years ऑफ एक्सेस टू क्लासेस। क्योंकि ये इतना इंटेंसिव टीचिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई आपके सारे बेसिक डाउट्स वी विल क्लियर, बट इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग दोज आइडियाज़ अलॉन्ग द टाइम, कि भाई अगले साल के अटेम्प्ट में जब आपने प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है मेंस का, पूछो, हम यहीं हैं, हम खड़े हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज वीडियो कि भाई अगर बेसिक आपने 70 प्लस प्रीलिम्स में कर लिए हैं तो मेंस की तैयारी शुरू कर दो। 70 प्लस नहीं है तो बेसिक्स की तैयारी कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके फिर वही दिक्कत आएगी। अगले साल फिर यही बात हम कर रहे होंगे एंड वी वुड नॉट हैव मेड प्रोग्रेस। 1 साल एक बहुत लंबा समय होता है सुधार के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड आई वुड वॉन्ट यू टू मेक दैट एफर्ट, दैट कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि रिजल्ट जो भी था, इट्स बिन लाइक 5-7 days नाउ एंड 5-7 दिन में मतलब वो डाइजेस्ट थोड़ा बहुत हो जाता है। दुख होगा, दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें लगती रहेंगी, मतलब दीज थिंग्स विल कीप हर्टिंग यू, बट एज टाइम गोज ऑन दैट पेन विल ऑल्सो रिसीड। एंड इन सच अ केस दैट इज़ वाई आई हैव सेड कि भाई अगर दूसरा अटेम्प्ट देना है तो सबसे पहले ये जो दर्द है फ्रेश, इसको लिख के रखो, पेपर पे उतार के रखो, ताकि बार बार इसको आके आप देख पाओ कि भाई देखो ये गलती नहीं करनी दोबारा, ये दर्द मुझे नहीं सहना है। जब वो याद रहेगा तो फिर काम करोगे कि भाई यहाँ नहीं जाना दोबारा, राइट। सो दैट विल बी ऑल। एंड कोर्सेज के बारे में अगर आप और कहीं देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट courses.upscprep.com, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा एंड ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी। और
your plan A plus journey if you're taking that. All the best.